अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्या आप लोग खुश हैं? खुश हैं तो चेहरे से जाहिर भी होना चाहिए। ऐसा नहीं कि पकड़ कर लाकर बिठा दे, मकतब में भी ऐसा होता है, तो यहाँ पे ऐसा नहीं होना चाहिए। बच्चों को पकड़ कर लाकर बच्चा ऐसा ही देखते बढ़ता है, ऐसा नहीं। खुश है आप लोग? समझना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं? देखो, ये जो हम जमा होते हैं ये कोई मामूली चीज नहीं है। इसे तदरीबुल मुअल्लिमीन कहा जाता है। अरबी में इसे क्या कहा जाता है? तदरीबुल मुअल्लिमीन, के जो पढ़ाने वाले हैं, मुअल्लिम जो होते हैं, मुदर्रिस जो होते हैं, उन्हें भी पढ़ाने का तरीका आना चाहिए। हमारा पढ़ाने का तरीका जितना मुअस्सिर होगा उतना बच्चा आसानी के साथ समझ लेगा। इससे पहले भी बतलाया जाता है कि हीरे के अंदर खासियत नहीं होती है, बल्कि कमाल उसके जौहरी में होता है। वो उसको जितना तराशेगा हीरा उतना चमकेगा। तो जितने मुअल्लिमीन पुख्ता होंगे उनके तलबा पर भी उतने पुख्ता होंगे और उनके अंदर वो सलाहियत होगी। देखो माशाअल्लाह, हर चीज में अच्छाई हमें तलाश करना है। आप लोग असातिज़ा है, आइम्मा है, उलमा है, मुफ्तियान इकराम के 100 बातों में से अगर एक बात भी अच्छी लगती है तो उसे लेना चाहिए और उसको तवज्जो से सुनना चाहिए। अब जैसा कि हुक्म हुआ है, तशदीद के बारे में हमें सीखना है, समझना है कि बच्चों को हम किस तरह पढ़ाएं। कि देखो सब चौक तख्ती जब हम पढ़ा रहे हैं तो तख्ती का नंबर हम यहां पर लिख ले। क्या करें? तख्ती का नंबर सबसे पहले लिख। जितना हम पढ़ा रहे हैं वो जहन में हमारे भी होना चाहिए। बच्चे के सामने आ वो ई करे तो बच्चा हमारी टिंगल उड़ाए, बच्चा हमारी मजाक उड़ाए। इसलिए हमारे भी जहन में होना है कि हमें क्या पढ़ाना है। एक मर्तबा लिख कर उसको भी पूछेंगे ए करेंगे तो बच्चे भी हंसते वहां से। ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। एक उस्ताद अपने तलबा के लिए आइडियल होता है, नमूना होता है। वो सबसे ज्यादा बड़ा आपको समझता है। आप जिस तरह करेंगे वो तालिब इल्म भी वैसा ही करेगा। इसलिए अपने अंदर पुख्तगी होनी चाहिए, अपने अंदर जमा होना चाहिए, अपने अंदर हुनर होना चाहिए। तो पढ़ाते वक्त ऐसा बच्चों को कभी महसूस होना ही नहीं कि हमारा उस्ताद ऐसा ही है, पढ़ाने वाले ऐसा कभी महसूस नहीं होना चाहिए। इसलिए हमें उसकी तैयारी करके आनी। जब हमने इसका नंबर लिख लिया, तख्ती का नंबर लिख लिया, फिर उसके आगे उसका नाम लिखना है। अगर हम हिंदी जानते हैं तो हिंदी में लिखे, उर्दू जानते हैं तो उर्दू में लिखे। यह है तशदीद। क्या है? तशदीद। अब उसके बाद इसमें 3 चीजें होती हैं। तशदीद अगर बच्चों को समझाना है, पढ़ाना है तो 3 चीजों पर हमें फोकस करना है। सबसे पहले तलफ्फुज। क्या है? तलफ्फुज। तलफ्फुज का मतलब होता है कि बच्चों को वो चीज बोलने आनी चाहिए। जैसा हमारा एक बच्चा था, जब उसको तख्ती नंबर 2 पढ़ा तो तख्ती नंबर 2 क्या है? मुरक्कबात। तो जब उसको बोलने के लिए मैंने कहा कि चलो बोलो, तो मुरक्कबात के बजाय बोलता है मुरखबात बोलता है। क्या बोलता है वो बच्चा? मुरखबात। यानी सबसे पहले जो तख्ती हम पढ़ा रहे हैं वो तख्ती का तलफ्फुज हम बच्चों को सिखलाए, बतलाए। तो तशदीद बोलने का तलफ्फुज सबसे पहला काम, जब हम खड़े हो जाए तो बच्चों को उसका तलफ्फुज सिखाए। उसका क्या करें? तलफ्फुज सिखाए। जो हजरत सो रहे जाग जाओ, जगा दो। क्या करो? उनको जग आगे आओ, आगे आओ। तो सबसे पहले हमने क्या किया? तलफ्फुज। क्या कर दिया? तलफ्फुज। फिर उसके बाद नंबर 2 पर उसकी पहचान कराए। इसकी पहचान यानी जो चीज हम पढ़ा रहे हैं वो, जैसे इजहार, इख्फाम, फिर मद होता ना। अभी जैसा हमने कहा कि बच्चों को शुरू में हम बहुत बेहतरीन समझाते, इसे जबर कहते। ये हमने उसकी पहचान करवाई। इसकी क्या कर दिया? बच्चे को हमने पहचान कर दिया। इसी तरह अगर तशदीद पढ़ा रहे तो तशदीद की शक्ल उनके जहन में बिठा दिया। उसकी शक्ल हमें उसके जहन में बिठाना है कि बेटा ये जो होता है, इस तरह का एक जो शक्ल है
इसे तशदीद कहा जाता है। तलफ्फुज तो उसने सीख लिया, अब वो बोलना भी सीख लिया, अब उसकी शक्ल उसके जहन में बिठानी है कि जब भी आप उसके सामने लिखो तो फौरन कहना चाहिए कि ये तशदीद है। ये क्या है? तशदीद है। जिस तरह जबर के बारे में कहता है, जेर के बारे में कहता है, पेश के बारे में बच्चा बतलाता है, जज्म के बारे में, मद के बारे में बच्चे बतलाते हैं। इसी तरह बच्चा जब तशदीद को देखे तो वो उसको फौरन बतला सके। इतना ये दूसरा हमारा काम है। पहला काम तलफ्फुज कि क्या कहना है, किस तरह कहना है, और दूसरा उसकी पहचान, शक्ल की पहचान। अब तीसरा काम यह है कि उसके पढ़ने का तरीका। नंबर 3, उसके पढ़ने का तरीका। अब तरीका जब उसको मालूम कराएंगे तो बच्चा सीखेगा। तरीका किस तरह बताना है कि तशदीद को कितना मरतबा पढ़ते हैं पूछना है, फिर बच्चा नहीं बतलाएगा। फिर जब हम कहेंगे कि इसको 2 मरतबा पढ़ना है, कितने मरतबा पढ़ना है? 2 मरतबा पढ़ना है। तो बच्चे आपके पास कुछ ऐसे भी होंगे जो इंग्लिश पढ़ते हैं, जो मराठी पढ़ते हैं, इस तरह के बच्चे होते हैं। तो अब उनको हम उनकी जबान में सिखलाने की कोशिश करना है कि बेटा जब डबल लेटर आता है तो आप उसको किस तरह पढ़ते हैं, तो बच्चा बताएगा। फिर इसी तरह मराठी आती है तो मराठी के अंदर उसको सवाल करे। इंग्लिश में भी डबल क्या है, जब तलफ्फुज अदा किया जाता है तो डबल चीज लिखी जाती है। तो इसी तरह तशदीद जो होती है उसको डबल पढ़ना है, उसको क्या करना है? डबल पढ़ना है। बच्चा तलफ्फुज भी सीख लिया और उसको उसकी पहचान भी सीख लिया। अब हमें उसको पढ़ने का तरीका सिखलाना है जो सबसे ज्यादा अहम है। अब उसको लिखते वक्त हम डायरेक्ट करें, इस तरह ना लिखें, क्या करें? इस तरह ना लिखे, इन ना करके फौरन ना लिखे। उसको अच्छी तरह समझाना है कि बेटा ये जो तशदीद होता है ये डबल लेटर होता है। ये क्या होता है? डबल लेटर आता है। किस तरह लिखे हम उसको? सबसे पहले हम क्या करें? अलिफ लिखे, उसके बाद एक नून लिखे, फिर उसके बाद इस तरह प्लस करें, -3 एक दूसरा। इस तरह हम क्या करें? लिखे। तशदीद से पहले बच्चा क्या पढ़ चुका है? जबर जेर पढ़ चुका है। तो हम क्या करें? यहां पर जेर लिखे। पूछे ये क्या है तो बच्चा आसानी के साथ कहेगा हमजा जेर ई। क्या कहेगा? हमजा जेर ई। फिर उसके बाद हम उसको बतलाए कि ये इसको क्या कहते हैं। क्या करें? इसके लिखे, हम क्या लिखे? उसके ऊपर जज्म लिखे। तो बच्चा उसको पहले सीख कर रहा है तो वो कह देगा कि उस्ताद जी ये क्या है? जज्म है। चलो इन दोनों को मिलाओ। तो बच्चा कहेगा कि हमजा नून जेर इन। क्या कहेगा? हमजा नून जेर इन। फिर उसके बाद हम कहे कि बेटा इसको क्या कहते हैं, तो वो कहेगा नून जबर ना। अब तीनों को मिलाओ, हमजा नून जेर इन, नून जबर ना, इन ना। क्या पढ़े आपने उसको? इन्ना। उसको कहेंगे इतना बड़ा है, अपन एक काम कर, इन दोनों को सबको मिलाते। अपन क्या करते? इनको मिलाते। फिर उसके बाद इसके नीचे या उसके बाजू में क्या करें? इन्ना। क्या कर दे? इन्ना करके लिख दे। अब बच्चा इसको समझेगा। याद रखो, बच्चा बोल रहा है, इसका यह मतलब हरगिज नहीं होता कि बच्चा समझ गया। इसलिए कि जब वो बच्चा तो आपके पीछे बोल लेगा, लेकिन जैसे जैसे आप आगे जाएंगे उसको पढ़ने के लिए नहीं आएगा, उसको पढ़ने के लिए नहीं आएगा। और ये बहुत अहम तख्ती है। कायदे से जब बाहर निकलता है बच्चा, तो बच्चा हमारा जब अल्फाज को मिलाता है तो उसमें सबसे ज्यादा अगर उसे दिक्कत होती है, परेशानी आती है, तो तशदीद की परेशानी है। कोई तो मिला ही नहीं पाता है, या मिलाता है तो जबर जेर नीचे ऊपर कर देता है। तो ये उसको हम समझाएं। इस तरह से जब हम 4-5 मिसालें लिख लेंगे तो बच्चा अच्छी तरह जहन नशीन उसको कर लेगा। और एक सबक आधे घंटे में पूरा नहीं करना है। अब जैसा मैं कंटिन्यू बोलते जा रहा हूं, ऐसा बोलना ही नहीं, ऐसा तो बिल्कुल बोलना ही नहीं, बल्कि 5 मिनट आपको बोलना है, उसके बाद एक चुटकुला सुनाना या एक बच्चे के साथ खेलना है या उनके जैसे अपने को हरकतें करना। क्यों? बच्चे को ऐसा महसूस नहीं, कब हमको छोड़कर कब मैं बाहर, ऐसा महसूस नहीं होना चाहिए, बल्कि उसके साथ हम खेले, उसके साथ हम कूदे, उसके साथ मस्ती करें। बाज़ औक़ात ऐसा ही बच्चे अगर बढ़ गए तो उनके साथ भी बढ़ जाओ। जैसे हमारी गद्दी होती है, गद्दी छोड़कर बच्चे हमारे सामने बैठे तो आप उनके साथ में जाकर बैठ जाओ। उनको ऐसा महसूस करा मैं तुम्हारा दोस्त हूं, यानी उनको अपना एकदम करीब बनाओ, उनका जहन बाहर जाने ही मत दो। तो देखो बच्चे कितना आहिस्ता और कितना जल्दी उसको समझ ले।
तो इसके लिए हम क्या करें, शुरू शुरू में 5-5, 10-10 मिनट के बीच में उनके साथ मस्ती करें, उनके साथ खेल करें और इस तरह उनको समझाने की कोशिश करें, तो बच्चा बहुत जल्दी समझ लेता है। फिर आगे सारी चीजें लिखी हुई रहती कायदे के अंदर। जब हम पढ़ कर आएंगे कि जब हम गुन्ना करते हैं, नून और मीम के ऊपर तशदीद होती है, तो क्या करना चाहिए, किस तरह करना चाहिए, वो आगे की चीजें हमें बतलानी चाहिए। इतना समझ में आ गया आपको? आ गया? अच्छा लगा? आगे बढ़े, आगे बढ़ते। फिर उसी में एक चीज आती है, तशदीद मा तशदीद। इसका मतलब तो समझते होंगे ना आप? तशदीद मा तशदीद का मतलब बताएंगे? बताए हफीज अफजल साहब। डबल तशदीद, माशाल्लाह, उनकी जबान में सिखलाना हमको। तशदीद मा तशदीद बोलेगा तो आपको मुंह देखेगा, वो टोपी निकाल कर ऐसा खा जाएगा, आमामा में निकाल कर खा जाएगा, ये कौन सी परिंदे का नाम है बोलेगा। तशदीद मा तशदीद बोल देंगे उसके सामने तो उसे समझ में नहीं आएगा। उसको बतलाना है कि डबल तशदीद क्या है, उसको बताना है कि डबल तशदीद जो होती है उसको अरबी में, उसको उर्दू में तशदीद मा तशदीद कहते हैं। उसी में वो कहा जाएगा कि सबसे पहले तलफ्फुज़ नंबर है और दूसरे नंबर पर उसकी क्या करना है, पहचान करवाना है। उसकी क्या करना है, पहचान करवाना है। फिर उसके बाद उसके पढ़ाने का तरीका उसको बतलाना है। तो जब हमने तशदीद मा तशदीद अगर उसके सामने समझा दिए, तो अब वो तशदीद समझा हुआ है तो उसको थोड़ा बहुत आ जाएगा, उसको थोड़ा बहुत आ जाएगा। जैसे मुज़म्मिल लिखते हैं हम, क्या लिख दिया हमने, मुज़म्मिल। कोई बच्चा मुज़मिल पढ़ेगा या मुज़म्मिल पढ़ेगा, इस तरह भी पढ़ते। इक्का दुक्का ऐसा मिलेगा कि जो पूरा मुज़म्मिल पढ़ेगा। कोई को क्या पढ़ता है, मुज़मिल पढ़ता है, या कोई मुज़म्मिल पढ़ेगा, या कोई और तीसरा ही तलफ्फुज़ निकालेगा। अब उसको हमको समझाना है, ये हमने इसको तशदीद समझाए तो सबसे पहले फोकस करें कि बेटा इसको क्या कहते हैं। पहला सवाल क्या होना चाहिए, इसे क्या कहते हैं। तो बच्चा समझा हुआ है, जो सबसे कमजोर होता है उसको ही पूछना है। होशियार को पूछेंगे तो इत्मीनान आएगा कि हाँ मैंने बहुत अच्छा पढ़ा है, लेकिन जब सबसे स्लो जो बच्चा होता है उसको पूछेंगे तो अपने अंदर एहसास होगा कि मैं कितना समझा पाया। तो हमें मुतमईन नहीं होना है। जिस दिन मुतमईन हो गए, जिस दिन अपने आप पर भरोसा कर लिया कि मैं अच्छा पढ़ा था, उसी दिन तरक्की हमारी रुक गई। इसमें हमको रुकना नहीं बल्कि आगे बढ़ते जाना है। तो जो सबसे कमजोर बच्चा होता है उसी को फोकस करना है और उसी की तरफ तवज्जो देनी है। उसी की तरफ हमें क्या करनी है, तवज्जो देनी है। तो जब सबसे पहले हमने सवाल किया कि इसे क्या कहते हैं, तशदीद बता दिया। कितनी मरतबा पढ़ना है, बोल देगा कि 2 मरतबा पढ़ना है। चलो इतना ही आप पढ़ो तो वो करेगा, हिज्जे करेगा, मीम जा पेश मुज। फिर उसके बाद बचा क्या है, ये कहेगा कि जबर बचा है। अच्छा उसे भी पढ़ो बोलिए, उसे भी पढ़िए करेगा कहना है। तो बच्चा पढ़ेगा मीम जा पेश मुज, जा जबर जा, मुज्जा। क्या करेगा वो, मुज्जा। अच्छा हमने उसको साथ में ये भी समझा दिया था कि बेटा कि तशदीद को 2 मरतबा पढ़ते हैं तो किस तरह पढ़ना है। तो हमने उसके साथ बतला दिया था कि जो उससे पहले होगा उसके साथ उसको मिलाकर पढ़ना है। जैसा कि जा को हमने मीम के साथ मिलाकर पढ़ा था सबसे पहले, तो अब उसके बाद भी तशदीद आया, इसी को कहते हैं तशदीद मा तशदीद। पहले दिन इतना ही समझाना है, पहले दिन खाली मिसालें लिखना है। डबल तशदीद की क्या करना है, मिसालें लिखना है। पहले दिन उनको पढ़ने का तरीका नहीं बताना, बस उनके जहन में बिठाना है कि तशदीद मा तशदीद किसे कहते हैं। अगर आप महीने में 3 तशदीद अगर मुकम्मल करते हैं तो कोई वादा नहीं, कोई परेशानी नहीं, कोई दिक्कत नहीं। अगर 2 भी करते हैं तो कोई परेशानी नहीं। इसलिए जब आप 2 तशदीद एक अच्छी तरह और पुस्तकी के साथ बच्चे को पढ़ाएंगे तो आगे चलकर आपको मेहनत करने की जरूरत नहीं।
जैसा अक्सर हमारे जगह होता है कि हम बच्चे को पहला पारा, दूसरा पारा या तीसरा पारा पढ़ाते, उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह हमारे मकसद में बच्चा और पारा आधा पारा सबक सुनाना शुरू कर देता है। कितना, जैसा हमारे हबीब साहब दामद बरकातहू उनके मदरसे में होता है, फिर इसी तरह मक्का मस्जिद में, बाकी दूसरे मदारिस में भी मकातिब में होता है कि हम 3 पारे पढ़ाते हैं, उसके बाद बच्चा खुद ब खुद पढ़ने लग जाता है। ये क्यों? वहां जब उस बच्चे की तख्ती पुख्ता होगी, अच्छी तरह उसे नशीन कर लेगा, तो इसको अच्छी आसानी के साथ उसको समझ लेगा। तो अब हमने इसको क्या कर दिया, तस्जीद किसे कहते हैं वो समझा दिया। दूसरे दिन आना है, फिर उसके बाद उनका सबक सुनकर अब उससे पढ़ने का तरीका उसे बताना, पढ़ने का तरीका उन्हें बताना। ये तस्जीद 5 तस्जीद हो। फिर एक और एक तस्जीद आती है, सुनना चाहते हैं आप लोग? क्या बस कर दो, बता दें, बता दें, अच्छी बात। तस्दीर उसके बाद आता है खाली साहब, तस्दीर बाद हुरूफ़े मद्दा, तस्दीर बाद हुरूफ़े मद्दा। कोई मतलब बताएगा उसका? बताइए। तस्दीर बाद हुरूफ़े मद्दा का मतलब कोई बताएगा? अभी साहब बतलाइए, बतलाइए। यहाँ पे तवज्जो ना बतलाना, तवज्जो नहीं बतलाना, तवज्जो है। तस्दीर बाद हुरूफ़े मद्दा का मतलब कोई बताए, बताइए। तस्दीर के बाद हुरूफ़े मद्दा, और कौन बताएगा? बताइए। जैसा हबीब साहब ने बताया कि तस्दीर के बाद हुरूफ़े मद्दा, और बताइए कोई है? आलिम साहब, मुफ्ती साहब कोई है? तस्दीर बाद हुरूफ़े मद्दा, उसे लिखता हूं। तस्दीर समझ गया? बात का मतलब होता है बात। सब भी नाराज हो गए, खत्म हो गए। तस्दीर बाद हुरूफ़े मद्दा, ये मुरक्कब इज़ाफ़ी, यानी हुरूफ़े मद्दा। बाद का तर्जुमा क्या है? बाद। हुरूफ़े मद्दा के बाद तस्दीर, तस्दीर बाद हुरूफ़े मद्दा का मतलब हुरूफ़े मद्दा आएंगे, फिर उसके बाद तस्दीर आएगी, उसके बाद क्या आएगी? तस्दीर आएगी। मिसाल से और अच्छी तरह समझ आए।